गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है एमबीओ, उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे बनाना है इसके बारे में हमारा सेशन देखिएगा। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें हमने इसके रूल्स और रेगुलेशंस को समझा है। आज एक कंप्लीट सवाल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें उन सारे रूल्स का हमको इस्तेमाल करना है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को जब आप रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से बनाते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। एक बार हम इसको पहले रिवाइज कर लें और फिर हम समझते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, अपन ने ये पढ़ा है पहले कि अगर सब्सक्रिप्शन हो और वो लास्ट ईयर का हो तो उसको कहीं नहीं लिखते हैं। अगर इस साल का सब्सक्रिप्शन है तो उसको इनकम साइड में लिखा जाता है और नेक्स्ट ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन है तो उसको हमको लिखना होता है हमारे लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के। अब यहाँ हमको ये भी देखना है कि अगर हमको डोनेशन आ गया क्वेश्चन में और उसका अमाउंट काफ़ी बड़ा है तो हम ये समझ जाए कि स्पेशल डोनेशन है, ये लायबिलिटी साइड में आने वाली चीज़ है, इसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाता। ओपनिंग कैश को कहीं पर भी नहीं लिखा जाता और जो क्लोजिंग कैश होता है उसको बैलेंस शीट के एसेट में लिखा जाता है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप इसको ध्यान से पहले समझ लें, फिर ये क्वेश्चन हमको समझ में आएगा। रूल्स है पहला, ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा। क्लोजिंग कैश को आपको लिखना है एसेट साइड। अगर आप सब्सक्रिप्शन देखें तो लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन की कोई एंट्री नहीं होगी। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में आता है और नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा उसको लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें डोनेशन की तो हमने इसके पहले पढ़ा है, ये दो टाइप के होते हैं, जनरल डोनेशन और स्पेशल। जनरल डोनेशन का अमाउंट बहुत ही सिंपल होता है, छोटा होता है, लेकिन अगर हम बात करें स्पेशल डोनेशन की तो ये इसका अमाउंट काफ़ी बड़ा होता है और ये लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। फिर हम बात करें लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी का रूल है कि इसको लायबिलिटी साइड में लिखना होता है, बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता, क्योंकि जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो केवल लायबिलिटी को एक वन टाइम ही उसको पे आउट करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर हमको कोई एसेट गिवन है तो एसेट की एंट्री एसेट साइड में होगी बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर में कोई एसेट नहीं आती है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉक की तो आपको ध्यान होगा ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। और अगर मान लीजिए कि अगर हमको क्वेश्चन में कोई लास्ट ईयर करेंट ईयर की कोई इनकम एक्सपेंसेस दिए हैं तो इसका रूल भी आप ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर का अगर कोई एक्सपेंस है या इनकम है तो उसको माइनस किया जाएगा, करेंट ईयर का है तो भाई उसको प्लस किया जाएगा। तो अब यहाँ समझते हैं, सारे रूल्स तो हमने देख लिए हैं, अब समझते हैं क्वेश्चन को कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ हमको दिया है एक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। अब रिसिप्ट साइड में है ओपनिंग बैलेंस 5000, सब्सक्रिप्शन 50,000, डोनेशन 1 लाख, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी 10,000, एंट्रेंस फी हमको दी है 5,000 की और ओल्ड न्यूज़पेपर दिया है 6,000 का। रेंट हमारे पास गिवन है 36,000, स्टेशनरी है हमारे पास 10,000, सैलरी है 25,000, फर्नीचर है हमारे पास 40,000, बुक्स है 50,000 एंड बैलेंस सीडी 15,000। अब ये क्लोजिंग कैश है, तो अभी मैं आपको यहाँ शॉर्ट कर दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत ना जाए। एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर, तो लास्ट ईयर का 3,000 है और जो करेंट ईयर का है वो 2,000, तो ये एक्रूड है। एक्रूड का मतलब है हमको मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है तो मैंने यहाँ पर उसके ऊपर एक टिक कर लिया है। अब लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करेंट ईयर 6,000 एंड लास्ट ईयर 3,000, तो ये रेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, मैंने इसके ऊपर भी टिक मार्क कर लिया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 4,000, तो ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का और क्लोजिंग भी है तो मैंने इस पर भी टिक किया है। अब ये जितने भी रूल हमने इसके पहले सुने हैं वो सारे इस सवाल में लग जाएंगे। तो अब आप इसको देखिए कि ये कैसे हल होता है, और जब भी आप कोई भी सेशन देखें तो आप हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि आप उसको लिख सकें, उसको आप मेमोरी में रख सकें। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, ये बैलेंस है, कैश बैलेंस है। कैश बैलेंस की कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में कोई एंट्री नहीं है।
फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन 50,000, तो ये सब्सक्रिप्शन है, इस साल का है, इनकम साइड में आएगा। तो मैं यहाँ जाके लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए इस अमाउंट को मैंने अभी अंदर लिखा हुआ है और कुछ जगह मैं छोड़ देता हूँ ताकि मैं इसके ऊपर आगे कैलकुलेशन कर सकूँ। फिर लिखा है डोनेशन और 1 लाख। देखिए उसका सब्सक्रिप्शन 50,000 है, उसको डोनेशन 1 लाख का मिल गया। तो अगर किसी को डोनेशन बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है तो वो स्पेशल डोनेशन होता है, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाता है, तो इसलिए ये इनकम और एक्सपेंडिचर में आने वाली चीज नहीं है। अगर ये डोनेशन 10,000 का होता तो हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब लिखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, हमको रूल ध्यान रखना है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी एक ही बार मेंबर देता है, इसलिए इसको हम कैपिटलाइज मानते हैं और इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं, यहाँ आने वाली चीज नहीं है। अब लिखा है एंट्रेंस फी जो आपके पास में है 5,000 की, तो मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी का मेरे पास जो अमाउंट है वो है अभी 5,000। अब लिखा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कुछ पुराने पेपर्स हमारे पास में थे जिसको हमने बेचा और हमको 6,000 मिले, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और ये है 6,000 का। तो ऐसा करके मेरा जो रिसिप्ट साइड था वो हमने पूरा लिख लिया। अब चलते हैं पेमेंट साइड में। तो देखिए पहला नाम रेंट है, तो रेंट आएगा एक्सपेंडिचर में, टू रेंट, और ये है 36,000, एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे। इसके बाद स्टेशनरी, इस पर भी एडजस्टमेंट है, और इसका अमाउंट भी हम अंदर ले लेते हैं 10,000। इसके बाद है सैलरी, और ये सैलरी हमारे पास में है 25,000। अब देखिए फर्नीचर और बुक्स, फर्नीचर और बुक हमारे लिए एसेट है, इसलिए इसकी एंट्री इसमें नहीं होगी, ये बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। क्लोजिंग कैश, ये बैलेंस शीट जो लिखा हुआ है वो क्लोजिंग कैश है, तो क्लोजिंग कैश की एंट्री भी बैलेंस शीट में होती है, इसमें नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हमारा पूरा इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दिया है। इस क्वेश्चन में हमको अभी फिलहाल बैलेंस शीट नहीं बनानी है, इसलिए हम ये जो आपका क्लोजिंग कैश है, बुक है, फर्नीचर है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी है, डोनेशन है, इसको कहीं पर भी नहीं लिख रहे हैं। अदरवाइज जब बनाना होगा तो हम इन सबकी एंट्री भी जरूर करते हैं। अब लिखा है देखिए एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर 3,000 एंड करेंट ईयर 2,000। देखिए अपन ने इसके पहले भी समझा है, पूरा एक क्वेश्चन लिया है एक सेशन में जिसमें हमने कैलकुलेशन ही समझा है। उसमें यही समझा है कि अगर हमारे पास एक्रूड सब्सक्रिप्शन आता है, अगर वो लास्ट ईयर का है, एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अगर जो करेंट ईयर का है तो वो प्लस होगा और लास्ट ईयर का माइनस। तो ये लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है 3,000, इसको तो मैं माइनस करूँगा, और जो करेंट ईयर का है उसको हमको प्लस करना होगा। तो सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्रूड सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का है उसको हम पहले माइनस करेंगे, और जो करेंट ईयर वाला रहेगा उसको प्लस करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर वाला है आउटस्टैंडिंग या एक्रूड, उसको मैं माइनस कर देता हूँ जो है 3,000। अब मेरे पास बचते हैं 47,000, और करेंट ईयर का है 2,000, तो ये प्लस हो जाएगा करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ऐसे 49,000 बाहर। अब ये करेंट ईयर का जो एक्रूड है अगर बैलेंस शीट बनता तो एसेट साइड में जाता। अब लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करेंट ईयर। देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट है मतलब एक्सपेंसेस है, करेंट ईयर के लिए है, तो जो भी करेंट ईयर का होता है उसको तो हमको प्लस करना होता है, और लास्ट ईयर का 3,000 है उसको माइनस करेंगे। तो जो करेंट ईयर का है उसको पहले प्लस कर देते हैं, ये है हमारे पास 6,000 का, और जो लास्ट ईयर का है उसको हम माइनस करेंगे जो 3,000 है।
ऐसे आ जाएंगे 39,000। इसके बाद लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 4,000। तो ओपनिंग को प्लस करना है, क्लोजिंग को माइनस। तो मैं प्लस करता हूँ ओपनिंग स्टॉक, ये है मेरे पास 5,000 का, इसमें से मैं माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक को, जो है मेरे पास 4,000, ऐसे 11,000 बाहर। अब यहाँ एक ही काम करना है कि आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बंद करना है और देखना है कि सरप्लस आता है या फिर डेफिसिट। तो अभी टोटल करते हैं इसका। तो यहाँ पर अगर हम टोटल करें तो ये हो गया आपका 61,000, 54 एंड 60,000, 39 एंड 11, 75। तो देखिए अभी एक्सपेंडिचर साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है, ये है 75,000, जिसमें से मैं माइनस करने वाला हूँ इनकम साइड का टोटल, जो मेरे पास में है 49 एंड 5, 53, 54 एंड 6, 60। तो 60,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास बचता है 15,000। ये मेरे लिए कहलाएगा डेफिसिट, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है सरप्लस ओवर surplus of expenditure over या सिंपल आप इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि डेफिसिट और 15,000 ये लॉस है, पर ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जाता। तो यहाँ बोलेंगे कि जो फंड था वो कम था, और वो कम कितने का था, 15,000 का। तो आज हमने इस क्वेश्चन में ओवरऑल पूरा देख लिया है कि किस प्रकार से इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, और रिसिप्ट पेमेंट में किन रूल्स को ध्यान रखना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बार बार पहले वाले वीडियोस को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। सेशन जब भी देखें तो कॉपी और एक पेन लेकर ज़रूर बैठें ताकि आप इन सब चीज़ों को नोट कर पाएँ। तो अभी आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। स्टूडेंट, आज हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो आगे का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है जिसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन गिवन हो और ये जो सब्सक्रिप्शन है इसको आप जब रिकॉर्ड करोगे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में, तो आपको किन रूल्स का ध्यान रखना है। देखिए इसके पहले भी हमने क्वेश्चन को समझा है, उसमें सब्सक्रिप्शन जो लिखा था वो एक ही बार लिखा था। अभी का जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें जो सब्सक्रिप्शन है ये एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ है। अब कैसे है देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है, रिसिप्ट पेमेंट आपको एक गिवन है, सब्सक्रिप्शन लिखा है लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें सब्सक्रिप्शन एक ही बार आया था, अभी ये 3 बार है। तो लास्ट ईयर का है 12,000, करंट ईयर का है 50,000 और नेक्स्ट ईयर का आपके पास में 10,000 का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर गिवन है। अब देखिए ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का मतलब ये होता है कि कैश अकाउंट की तरह आपको कितने पैसे मिले हैं एग्जैक्ट एक्चुअल वो लिखा है रिसिप्ट में, और कितने पैसे आपने सामने वाले को दिए ये लिखा है पेमेंट में। तो यहाँ कभी भी नॉन कैश आइटम्स तो लिखा ही नहीं हो सकता। मतलब यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक्रूड आपने लिख दिया हो, कोई आउटस्टैंडिंग आपने यहाँ पर डाल दिया हो, ऐसा ही नहीं। तो अब यहाँ क्या है, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सही में जो मिला है वो 12,000 है, करेंट ईयर का जो मिला है वो 50,000 है, नेक्स्ट ईयर का जो आपको इस साल मिल गया वो 10,000 का है। अब यहाँ आपको एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर
was 15,000. Club has 550 members, each paid 100 rupees per annum. How to show subscription in income expenditure account and balance sheet. देखिए 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, छोटे मार्क्स में, कम मार्क्स में आ जाएगा। अब करना क्या है, समझना है, रूल ध्यान रखना है, यहाँ सारा कुछ रूल का खेल है। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर है तो इसकी एंट्री तो कहीं नहीं होती, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में तो होती ही नहीं है। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इनकम साइड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट ईयर का है, हमने इसके पहले पढ़ा है, लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं, देखिए 1 बाय 1 शुरू करेंगे, इसको लिखते हैं अपन। पर उसके पहले जो मीनिंग है उसको समझ ले कि एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। तो आज लास्ट ईयर पर भी एडजस्टमेंट है और करेंट ईयर पर भी, दोनों एडजस्टमेंट को हमको सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ जो लिखा है लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, इसको तो फिलहाल मैं कहीं नहीं लिखूंगा, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इनकम साइड में लिख देता हूँ बाय सब्सक्रिप्शन। और इसका अमाउंट मैं अंदर ही लिखता हूँ 50,000। अब नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है तो ये हमारे लायबिलिटी साइड में जाने वाली चीज है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा लायबिलिटी में बैलेंस शीट के सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वाला 10,000। अब लिखा है, देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर वॉज 15,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर वॉज 15,000। पिछले साल का जो हमको हमारे मेंबर से सब्सक्रिप्शंस लेना था वो 15,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग थे। 15,000 रुपए हमने नहीं लिए थे। तो आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है जो लास्ट ईयर का है, पिछले साल का है, वो टोटल 15,000 का है। लेकिन रिसीट पेमेंट अकाउंट से इसको हमको देखना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर वॉज 15,000, पिछले साल के 15,000 हमको नहीं मिले थे। लेकिन भाई ये अकाउंट बनते तक, साल आते आते खत्म होते तक हमको कितने रिसीव हो गए लास्ट ईयर के? 12,000। यानी 15,000 में से कितने रिसीव हो गए? 12,000 रिसीव हो गए। तो 15 में से 12 रिसीव हो गए, मतलब कितने रिसीव नहीं हो पाए? तो ये 3,000 हमको रिसीव नहीं हुए हैं इस साल, जो अभी भी लास्ट ईयर के एक्रूड हैं। तो जो लास्ट ईयर का होता है ओरिजिनल, उसको तो कहीं नहीं लिखते, लेकिन जो एक्रूड है वो एसेट में आता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्रूड सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत काम की स्टेप है। पिछले साल के हमको लेने थे 15,000, इसमें से इस अकाउंट के प्रिपरेशन तक, बनाते तक हमारे पास कितने वसूल हो गए? 12,000। तो 15 में से 12 गए, तो अभी भी कितने लेने रह गए? 3,000। तो लास्ट ईयर के हैं हमारे पास में 3,000। अब लिखा है क्लब है 550 मेंबर्स, ईच पेड 100 रुपीज पर एनम। इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास 550 मेंबर्स हैं, एक व्यक्ति 100 रुपए देता है। इस हिसाब से हमारे पास होने चाहिए 55,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन। लेकिन वो है कितने? 50,000 मिले हैं। यानी इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है, करेंट ईयर एक्रूड, तो 55 होना चाहिए, 50 है, इसका मतलब है 5,000। तो इस साल वाले भी जो है वो भी एसेट में आएंगे। करेंट ईयर का जो एक्रूड है वो हमारे पास 5,000 का है। ऐसे टोटल हो गए 8,000। तो एक बार अच्छे से आप इसको देखिए, मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है।